विभाग ने संविदा कर्मियों का ऑडिट रूल्स आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा कर्मी का नया पद होगा अब शाला सहायक। इसी तरीके से पैरा टीचर्स का नया पद होगा पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक का नया पद अब होगा विद्यालय सहायक। इसके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में कहा गया है। निम्न पदों को लाया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत सहायक के 23,749 पद हैं, वरिष्ठतम शिक्षा कर्मी के 26 पद हैं, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी के 1764 पद हैं, सामान्य शिक्षा कर्मी के 2048 पद हैं, पैरा टीचर्स के 3886 पद हैं। पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु इन पदों का नवीन पदनाम मानदेय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। शिक्षा कर्मी का मानदेय यहाँ पे 10,400 रुपये नया नाम रहेगा शिक्षा सहायक। पैरा टीचर्स का संशोधित पद नाम रहेगा पाठशाला सहायक, मानदेय 10,400 रुपये। ग्राम पंचायत सहायक का नाम रहेगा विद्यालय सहायक और मानदेय 10,400 रुपये। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय है तो ऐसे कार्मिक को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। एजेंसियों के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिक को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के अंतर्गत या अन्य किसी कारण से लगे हुए कार्मिक हैं तो इन नियमों के अंतर्गत वह कार्मिक सम्मिलित नहीं होंगे। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय एवं निम्न संशोधित पदनाम रहेगा। तो जिन कार्मिकों की सेवा अवधि और अधिक समय के लिए लगातार सेवा करते हैं, 9 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक है, तो उनका मानदेय निम्नानुसार रहेगा। यहाँ पे पदनाम शिक्षा सहायक है। संविदा सेवा यदि 9 वर्ष के अंतर्गत समाप्त नहीं होती है या 18 वर्ष के अंतर्गत तक भी समाप्त नहीं होती है, 9 वर्ष के अंतर्गत शिक्षा सहायक की सेवाएं समाप्त नहीं होती है तो निर्धारित संविदा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम रहेगा शिक्षा सहायक ग्रेड सेकंड। 18 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर नाम होगा शिक्षा सहायक ग्रेड फर्स्ट, जो मानदेय पहले 18,500 ग्रेड सेकंड के अंतर्गत, इसी तरीके से 32,300 मानदेय होगा शिक्षा सहायक ग्रेड फर्स्ट का। पाठशाला सहायक की 9 वर्ष की सेवा होने पर पाठशाला सहायक ग्रेड सेकंड 18,500 मानदेय। इसी तरीके से 18 वर्ष की सेवा होने पर पाठशाला सहायक ग्रेड फर्स्ट 32,300 मानदेय। विद्यालय सहायक के लिए भी विद्यालय सहायक ग्रेड सेकंड 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 18,500 रुपये मानदेय होगा। 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर विद्यालय सहायक ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत 32,300 रुपये का मानदेय होगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त संशोधित मानदेय निम्न शर्तों के अधीन होंगे। जिन संविदा कार्मिकों को पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया है उन कार्मिकों को क्रमशः 9 व 18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों उन्हें प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित किया जाएगा। जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है उनकी 9 व 18 वर्ष की सेवा गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी, अर्थात पूर्व में की गई संविदा सेवा 9 व 18 वर्ष की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी। तो साथियों, यहाँ पे जो यदि पूर्व में संविदा सेवा की है विद्यालय सहायक ने या पाठशाला सहायक ने, तो वह पूर्व की सेवा 9 व 18 वर्ष की सेवा में सम्मिलित नहीं की जाएगी। इन नियमों के आने के पश्चात जो सेवा की जाएगी 9 व 18 वर्ष की सेवा की गणना में सम्मिलित की जाएगी। उपरोक्त राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। उल्लेखित है कि इस समय पर कार्मिक वित्त विभाग द्वारा जारी यथा संशोधित दिशा निर्देश नियमों को प्रभावी होगा। इस तरीके से शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायकों हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जारी कर दिया गया है, जिसमें यदि कार्मिक कंटिन्यू लगातार कार्य करता रहता है, 9 वर्ष की 18 वर्ष की सेवा भी पूर्ण करता है नियमों के आने के पश्चात, तो उनका मानदेय और पदनाम परिवर्तन होता रहेगा। धन्यवाद साथी।